नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम कुशवाहा। आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे हेमोरॉइड्स के विषय में, उसके कॉजेस के विषय में, उसके सिम्टम्स के विषय में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के विषय में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के विषय में, मेडिसिन के विषय में, कौन सी मेडिसिन इसमें अच्छा काम करेगी, और जो है पंचकर्मा के विषय में, योगा प्राणायाम के विषय में, और जो है पथ्य अपथ्य के विषय में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेमोरॉइड्स के विषय में। हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो रेक्टम और एनस के लोअर पार्ट में पेनफुल सूजी हुई वेन्स जो होती हैं उनको हम लोग हेमोरॉइड्स कहते हैं। अब इसके कॉजेस के विषय में बात कर लेते हैं। जो लोग मल त्याग करते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रवाहन करते हैं, जिन लोगों के लीवर सिरोसिस जैसी कोई बीमारी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीजें कॉमन होती हैं, डिलीवरी के बाद ये चीजें कॉमन होती हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और जो लोग बहुत ज्यादा देर तक बैठने वाला काम, उनमें ये चीजें कॉमन होती हैं। अब इसके सिम्टम्स के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को जो है बैठते समय बहुत दर्द हो रहा होता है, उसको जो है मल त्याग करते समय काफी दर्द हो रहा होता है, उसके मल में जो है ब्राइट रेड कलर का जो है ब्लड आ रहा होता है, उसको एनल रीजन में काफी इचिंग हो रही होती है और नियर द एनस जो है टेंडर मास जो है काफी प्रेजेंट होते हैं। अब पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लीडिंग की बात करेंगे। ब्लीडिंग जो होती है पाइल्स में जो होती है डेफिकेशन करते समय होती है और पेशेंट बताता है कि उसका ब्लड जो है लैट्रिन में स्प्रिंकल्ड हो जाता है, इतनी ज्यादा होती है। फिशर में जो होती है ब्लीडिंग लेस कॉमन होती है, लेकिन जो है उसमें मल जो आ रहा होता है उसमें ब्लड मिक्स्ड हुआ होता है। और जो है फिस्टुला में ऐसा होता है कि पस मिक्स्ड हुआ मल पास हो रहा होता है। अब पेन की बात कर लेते हैं। पाइल्स जो होती है वो पेनलेस होती है। फिशर जो होता है उसमें सीवियर पेन होता है मल त्याग करने से पहले, मल त्याग करते समय और मल त्याग करने के बाद। फिस्टुला में जो होता है सीवियर तो नहीं होता पेन, लेकिन पेन होता है मल त्याग करने से पहले, मल त्याग करते समय, मल त्याग करने के बाद। अब पर रेक्टल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जब पाइल्स में पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है तो वहां पर पाइल्स का मास जैसा कुछ दिख रहा होता है। जब फिशर में पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है तो वहां पे क्रोनिक अल्सर जैसी कोई चीज दिख रही होती है। और जब फिस्टुला में पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है तो वहां पे इंटरनल ओपनिंग जिससे पस डिस्चार्ज हो रहा होता है, वैसा कुछ दिख रहा होता है। जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनमें पाइल्स काफी ज्यादा कॉमन होता है। और प्रीमी ग्रेविडा जो लेडीज फर्स्ट टाइम डिलीवरी कर रही होती है उनमें फिशर कॉमन होता है। पाइल्स में अनीमिया यानी खून की कमी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब हम लोग ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग शुष्क अर्श यानी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के मेडिसिन के विषय में बात करेंगे। इसमें चलती है अभयरिस्ट 10 से 20 ml 20 डे खाना खाने के बाद दिया जाता है। अर्श कुठार रस चलता है 250 mg से 500 mg का आता है, उसको थ्राइस डे देना चाहिए। सुकुमार घृत के साथ दें तो और अच्छा काम करेगा। कंकाइन वटी 250 mg से 500 mg की आती है, उसको जो थ्राइस डे विद सुकुमार घृत देना चाहिए। तिल भल्ला तक लेह करके आता है, उसको दूध के साथ जो है खाना खाने से पहले 1 से 2 चम्मच देना चाहिए। समस हरखर चूर्ण 1 से 2 चम्मच खाना खाने के बाद देना चाहिए। काशी सादी तेल जो होता है वहां पर जो है रुई में लेकर के रखने के लिए देना चाहिए। और जो है चांगरी घृत खाने के लिए जो है 20 से 30 ml दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं रक्त अर्श यानी ब्लीडिंग पाइल्स के ट्रीटमेंट के विषय में। इसमें चलती है कुटज घनवटी 250 mg से 500 mg की आती है, वो 3 टाइम्स अ डे चलती है। बोलबद्ध रस चलता है 250 mg से 500 mg का आता है, वो 3 टाइम्स अ डे चलता है। बोलबद्ध परपटी चलती है 250 mg से 500 mg की आती है, वो 3 टाइम्स अ डे चलती है। ताप्यादि लौह चलता है 250 mg से 500 mg का 3 टाइम्स अ डे चलता है। धात्री लौह 250 mg से 500 mg की आती है, 3 टाइम्स अ डे देना। पुष्यनुक चूर्ण आता है, उसको जो है खाना खाने से पहले मिल्क के साथ 1 से 2 चम्मच देना चाहिए। जात्यादि घृत और पद्मकादि घृत एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। आसनों में जो है उड्डयन, विपरीत करनी, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शीर्षासन, शवासन करना चाहिए। प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी जैसी आदि जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं सारी लाभप्रद होंगी। अब पथ्य और अपथ्य की बात कर लेते हैं। पथ्य में पेशेंट को जो है रेस्ट करना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एटलीस्ट 8 ग्लास पानी पीना चाहिए दिन भर में। और मल त्याग करते समय बहुत ज्यादा प्रेशर न देना पड़े, बहुत ज्यादा स्ट्रेन न करना पड़े, इसलिए जो है स्टूल सॉफ्टनर का यूज करना चाहिए। अपथ्य में पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेटिंग फूड, बहुत ज्यादा गर्म, मसालेदार और जो है नमकीन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक पाइल्स से रिलेटेड। कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।